ऐसे प्लान्स, ऐसे मिशंस या ऐसी एक्यूरेसी प्रोड्यूस होगी जिससे वो लॉसेस की रिकवरी कर सकेंगे, रिलेशनशिप अचीव कर सकेंगे। लिब्रा उसका वो प्लेजेंट मोस्ट एंगल था जहां वो ट्यून हुआ और उसने आपको ट्यून किया, ज़्यादा फीलिंग्स प्रोड्यूस की, ज़्यादा अटेंशंस प्रोड्यूस की, ज़्यादा कनेक्शंस प्रोड्यूस किए। सितंबर के आखिरी हफ्ते से एरीज के लिए कई नई राहें खुलेंगी एंड इन राहों पर चलते हुए वो अपने मकासद की तकमील मुमकिन कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये सितंबर का आखिरी हफ्ता है और इसमें दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। दोनों चेंजेस को पहले इन सिंगल लाइन बयान कर दूं, ये टेक्निकल न्यूज़ है एंड देन फिर आम फहम के लिए आपकी ज़िंदगी में इन दोनों इवेंट्स का क्या असर एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो भी तफसील बयान करूँगा। पहली चेंज 23 सितंबर को हफ्ते के पहले ही दिन आ जाएगी। वीनस अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में एक हाउस या एक बिहेवियर आगे चला जाएगा। अभी वो वीनस इस वक्त लिब्रा एंगल पर था और लिब्रा एंगल पर बहुत पॉजिटिव है। जब ये वीडियो आपके पास आएगी तब तक वो लिब्रा एंगल पर ही होगा, बट 23 सितंबर को जब वो स्कॉर्पियो एंगल पर जाएगा तो उसका मूड एक डिफरेंट नौयत के जज्बात पैदा करेगा आपके अंदर। एक बात सिर्फ टेक्निकल वे में बयान कर दूं, वीनस उसका वो प्लेजेंट लिब्रा उसका वो प्लेजेंट मोस्ट एंगल था जहां वो ट्यून हुआ और उसने आपको ट्यून किया, ज़्यादा फीलिंग्स प्रोड्यूस की, ज़्यादा अटेंशंस प्रोड्यूस की, ज़्यादा कनेक्शंस प्रोड्यूस किए, ज़्यादा दिलचस्पी प्रोड्यूस की, ये सब चीज़ें हुई। अब जब वो नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, मतलब आपके 8th एंगल पर, तो जो चीज़ें आपको पिछले 24 दिन में मुयस्सर आई हैं, जो एनर्जीज, जो प्लान्स, जो फीलिंग्स, जो अटेंशंस, वो कन्वर्ट होंगी अब मुख्तलिफ नौयत की कामयाबियों में। उस कामयाबियों का पहला जो फैक्टर है वो है लॉसेस रिकवरीज। दूसरा फैक्टर जो है वो है हार्मनी, सक्सेस इन फाइनेंस, प्रॉफिट्स इन द सोर्स ऑफ इनकम, या फिर इन्वेस्टमेंट साइड से अचानक बड़ी कामयाबियां, ये अब चीज़ें डेवलप होंगी। वीनस जो जर्नल से रिजल्ट्स दिया करता था और मेरे सारे ही कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, उनकी थोड़ी तशरीह बयान कर दूं। वीनस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रोमांस, रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लव लाइफ, रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर बिजनेस पार्टनरशिप्स। ये जर्नल है और ऐसा ही होता आ रहा है। जब जब वीनस अच्छा होगा इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के अचीवमेंट्स होंगी। बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई न्यू रिसर्चेस, Venus is creating love and attraction for your missions of life. Venus is creating some type of new harmony जो कामयाबी के लिए, जो मकासद की तकमील के लिए आपको कोशिश करनी होती है एंड उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। वीनस उस तरह की कामयाबियों की तरफ भी आपको लेकर जाएगा। बात इतनी सी होती तो ये एक छोटी पेशंगोई थी, इससे फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, इससे कुछ कामयाबियों की तरफ तवज्जो हो रही थी, कुछ मिशंस की तरफ आपकी तवज्जो हो रही थी। बट बात इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी 26 सितंबर को, जब मरकरी एक नए एंगल पर आ जाएगा। इस वक्त वो वर्गो एंगल पर चल रहा है एंड यहाँ पर वो ट्यून हो रहा था, आपके प्लान्स ट्यून हो रहे थे, आपकी एक्यूरेसी, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन एंड आपकी एजुकेशन, लर्निंग स्किल्स अपने मैक्सिमम लेवल पर थी। अब ये चला जाएगा एक नेक्स्ट एंगल पर मरकरी। अब जब दोनों ही एक पावरफुल पोजीशन पर बनेंगे तो अब पेशंगोई क्या बनेगी वो तफसील बयान करता हूँ। 26 सितंबर से एरीज पीपल के लिए ऐसे प्लान्स, ऐसे मिशंस या ऐसी एक्यूरेसी प्रोड्यूस होगी जिससे वो लॉसेस की रिकवरी कर सकेंगे, रिलेशनशिप अचीव कर सकेंगे, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी चीज़ें, एंड साथ ही साथ आसाइश मिलेगी, सहूलत मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी एंड लंबे फ़ायदे एक्सपेक्टेड है।
फिर यही दो प्लैनेट्स 30 तारीख को सूरज के साथ भी कंजक्ट करेंगे। कंजक्शन विद द सन इज ऑलवेज क्रिएटिंग मोर इम्पैक्ट like personality enhancement, financial achievements, family growth, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की ताकत, डील मेकिंग, कैरियर अचीवमेंट्स एंड साथ ही साथ एजुकेशनल अचीवमेंट्स भी आगे बढ़ेंगे। तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से एरीज़ के लिए कई नई राहें खुलेंगी एंड इन राहों पर चलते हुए वो अपने मकासद की तकमील मुमकिन कर सकेंगे। ये दो इवेंट्स ऐसे थे जो नए थे। इन दो इवेंट्स की वजह से जो इम्पैक्ट ऑफ लूनर एक्लिप्स था जो 18 सितंबर को हुआ, उसके भी रिजल्ट्स या नेगेटिविटीज़ आपकी ज़ात से दूर हटने लगेंगे एंड अगेन यू आर ऑन ट्रैक विद सम पावरफुल अचीवमेंट्स एंड फेस वैल्यू। आखिरी खबर, वीनस की वजह से वो बहन बेटियां, वो एरीज बहन बेटियां या इवन एरीज मेल जो अपने रिलेशनशिप में या तो स्ट्रगलिंग थे या रिलेशनशिप अचीवमेंट्स ही नहीं हो रही थी या रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के बाद उन्हें पेनल्टीज या कुछ लॉसेस का सामना था, वो इस सारी खराबियों से अचीवमेंट्स भी हो सकेंगी, रिलेशनशिप स्ट्रगल भी रिपेयर होगी एंड जो कुछ नुकसानात का अंदेशा था रिश्तेदारी में, उसके खात्मे की भी वजह बनेगा यही वीक और इस वीक में होने वाले इवेंट्स। तो मेरा मशवरा ये है एरीज को कि इस वक्त वो टाइम की नब्ज़ को समझकर अपने डिसीजंस लें, अपने इरादों को मजबूत करें, अपनी प्लानिंग को रिफ्रेश करें एंड अपने जहन में उभरने वाले आइडियाज़ को अमली जामा पहनाएं। ये कामयाबियाँ उन्हें माली, फेस वैल्यू, इज़्ज़त अफजाई या फिर रिलेशनशिप, तीनों ही सेक्टर में फ़ायदा देंगी। एंड ये तीनों ही सेक्टर क्योंकि जज्बात से रिलेटेड है, तो जज्बात वाला जो जज्बात वाला सेक्टर है ये हमेशा ही घर कर जाता है आपकी आदतों में। अगर आप बहुत खुश हैं तो वो खुशियाँ आप लंबे अरसे तक आपकी आदतों में नज़र आएंगी। तो मूड का प्लेजेंट रहना, मूड के प्लेजर की वजह से आपका अपनी ज़िंदगी में भरपूर मज़ा लेना, कामयाबियों का मज़ा लेना, अल्लाह ताला की नेमतों का मज़ा लेना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। कोई चीज़ कम हो, कोई चीज़ अभी भी प्रॉब्लमेटिक हो, किसी चीज़ को अभी भी टाइम बिहेवियर के फेवर की वजह बावजूद आप रिजॉल्व ना कर सकें, तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। एंड ब्लू सफ़ायर इज़ अ बेस्ट स्टोन फॉर एरीज नेचर टू रिकवर द मूड स्विंग्स, टू रिकवर द एंगर फिट्स, टू रिकवर द रेग्रेट्स, टू रिकवर द ये जो हेट इमोशंस होते हैं, इनको ब्लू सफ़ायर से कवर किया जा सकता है। सो सूरह शम्स हुई, ब्लू सफ़ायर हुआ, दोनों की कम्बिनेशन अगर आपने 20 दिन भी कंटिन्यू कर ली तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। अगर आप कोई ऐसे एरीज़ हैं जो पहले से ही पिछले कई महीनों से ब्लू सफ़ायर भी वेयर किए हुए हैं, सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं एंड चीज़ें फिर भी कवर नहीं हो रही, तो वो ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें, अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएँ। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ अ बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप जिस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं वो आपकी वर्थ भी है या नहीं है, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। बर्थ चार्ट अगर आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से कराना चाहें, हमारे फोरम से, तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, बट उस पर रब्ता करने से आपको बहुत सारी अपनी ज़िंदगी के मालूमात, हालात एंड आपकी स्ट्रेंथ का आपको पता चल जाएगा। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एरीज़ एंड मैं कोशिश करूँगा बर वक्त उनकी भी तशरीह और उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अब मुझे और मेरी टीम को इस हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने